और अब आपको बताते हैं कि सरिस्का में वन्य जीव संरक्षण और विकास को लेकर नई उम्मीदें किस वजह से पैदा हुई हैं। सरिस्का में रह चुके डीएफओ हेमंत सिंह अब एनटीसीए के सदस्य का दायित्व संभाल रहे हैं। साथ ही यहां मुख्य वन संरक्षक रह चुके जीएस भारद्वाज को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऐसे में सरिस्का में वन्य जीव संरक्षण एवं विकास को गति मिलेगी। गौरतलब है कि मौजूदा सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी अलवर से ही हैं। टाइगर रिजर्व के विकास में एनटीसीए का प्रमुख रोल रहता है। वन्य जीव प्रेमी संजीव कारगवाल के अनुसार बाघों की शिफ्टिंग, मॉनिटरिंग, सुरक्षा एवं विकास के प्रस्तावों को मंजूरी सहित टाइगर रिजर्व में बसे गांवों के विस्थापन आदि कार्य इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में अलवर में रहे जो सरिस्का में रहे अधिकारी हैं उनका पदस्थापन किया गया, जिनमें डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज जी हैं, जिनको सेक्रेटरी एनटीसीए लगाया गया है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, वन्य जीवों के बारे में और उनके बारे में उनकी जितनी रिसर्च है वो बहुत ही उसमें विशेषज्ञता है। इसके अलावा वो अलवर के सरिस्का में भी रहे हैं और यहाँ उन्होंने वन्य जीवों, उनके अपराधों के संबंध के अंदर डॉक्यूमेंटेशन किया है। उनकी यहाँ की जो रिसर्च है वो भी बहुत गहराई से है, तो वो यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानते समझते हैं, तो उनको वहाँ लगाया गया है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हेमंत सिंह जी एनटीसीए में पूर्व में पदस्थापित हैं। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का में डीएफओ रहे श्री सुदर्शन शर्मा, जो एनटीसीए के प्रतिनिधि के रूप में जयपुर में पदस्थापित हैं, वो भी बहुत सरिस्का की बहुत ज़्यादा जो समस्याएं हैं राजस्थान में पदस्थापित रहे हैं तीनों अधिकारी और एनटीसीए में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो राजस्थान के वन्य जीवों के बारे में, अभ्यारण्यों के मामले में जो समस्याएं हैं, जो कर्मचारियों को जो समस्याएं झेलनी पड़ती है, और जो क्योंकि इन तीनों अधिकारियों ने धरातल पर रहकर गहराई से कार्य किए हैं, तो इनको बहुत सारा अनुभव भी है कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। तो उन सारी समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण होगा। उधर वन्य जीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल का मानना है कि अब डबल इंजन की सरकार होने के चलते सरिस्का में समस्याओं का निराकरण जल्द होने की उम्मीद है। कई समस्याएं एनटीसीए में नियुक्त वन अधिकारियों के सरिस्का में पदस्थापन के दौरान ही कायम थी। यही वजह है कि इन अधिकारियों के पुराने अनुभव अब सरिस्का की समस्याओं के निराकरण में मदद कर सकेंगे। बड़ा खुशी का विषय है कि इस समय सरिस्का के हित में वो अधिकारी एनटीसी में हैं जो सरिस्का के लिए हमेशा जिन लोगों ने अच्छा सोचा है। श्री जीएस भारद्वाज जी, श्री हेमंत सिंह जी शेखावत जी, श्री सुदर्शन शर्मा जी। निश्चित रूप से सरिस्का में क्या होता था कि सरिस्का की कोई बातों को आगे पहुंचाया जाता, तो एनटीसी में कई कारणों की वजह से वो मामले अटक जाते थे, लंबित रह जाते थे। लेकिन चूंकि अब बीजेपी की सरकार दोनों जगह है और संजय शर्मा जी वन एवं पर्यावरण मंत्री अलवर शहर से हैं, भूपेंद्र यादव जी भी काफ़ी एक्टिव अलवर के बारे में रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा निश्चित रूप से सरिस्का के हित में रहेगा, ऐसा प्रकृति मिश्रम को पूरा विश्वास है। गौरतलब है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के विकास के लिए सरिस्का वन विभाग, राज्य एवं केंद्र के अधिकारियों के बीच सामंजस्य होना जरूरी है। पूर्व में इसकी कमी के चलते ग्राम विस्थापन आदि कार्य सुस्त रहे, इनमें अब गति आने की उम्मीद है। धर्मेंद्र शर्मा, एटीएल न्यूज, अकबरपुर। सरिस्का बाग परियोजना में रह चुके पुराने वन कर्मचारी अब एनटीसीए की कमान उनके हाथ में है, तो अब यह मानना है कि सरिस्का अब तेजी से विकास करेगा और विकास के पंख लग सकेंगे, जिसमें अटके हुए काम भी अब शीघ्र अतिशीघ्र हो सकेंगे, क्योंकि पहले केंद्र में बीजेपी सरकार थी और राज्य में कांग्रेस सरकार होने के बाद जो कार्य थे उनकी विकास कार्य धीमी गति से हो रहे थे। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार होने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरिस्का बाग परियोजना अब तेजी से विकास करेगा। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, एटीएल न्यूज, अलवर।